वीडियो के इस फिफ्थ पार्ट में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के बारे में मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। इसके पहले जो फोर्थ, थर्ड और सेकंड फर्स्ट पार्ट आए थे उसमें रिप्रोडक्टिव इन ह्यूमन हेल्थ या जो ये चैप्टर था आपका चल रहा था, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने डिफ़ाइन कर दी हैं। और जो भी आपका एनसीईआरटी से बेटा रिलेटेड है वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं कि उससे ज़्यादा बता दूँ। आपके क्लास 10th का जो लेवल है, जो भी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन है, उसी की प्रॉपर स्लाइड के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पर सारे वीडियो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। इसके बाद भी 2-3 वीडियो भी और आएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बस ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को प्रॉपर चैप्टर वाइज देखिएगा और आई थिंक सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर होंगे। ठीक है, मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो अब सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है या सिस्टम है, उसमें क्या डिफरेंस है। आप कैसे ये आइडेंटिफाई करोगी कि ये मेल है या फीमेल है। तो जो प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं उसके बेस पर, प्राइमरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो हार्मोनल लेवल पर होते हैं, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो ऑर्गन लेवल पर हैं, जो बॉडी पॉस्चर पर हैं, उन्हें देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ह्यूमन है में मेल है या फीमेल है। ओके, तो इस स्लाइड में आपको क्लियर दिख रहा होगा बेटा। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें सिंपल सा है कि क्या चेंजेस आ जाते हैं फीमेल में जब वो प्यूबर्टी, मतलब आफ्टर 13 ईयर, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं। तो उनकी जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जो मेमरी ग्लैंड होती हैं यानी जिन्हें निपल्स बोलते हैं वो डार्क हो जाते हैं। देन उसके बाद में क्या होता है कि उनमें सिंपल मेंस्ट्रुअल साइकिल उनमें स्टार्ट हो जाती है। ठीक, ये पीरियोडिक चेंज होता है। आगे मैं आपको जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफाइन करूँगा प्रॉपरली तब ये चीज़ बताऊँगा कि व्हाट इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद में अगला जो स्टेप आपको दिख रहा होगा, तो ये मेल का है स्ट्रक्चर, और जनरली आप लोग जानते भी होंगे कि मेल में क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और फीमेल में क्या होती हैं। तो फीमेल के बारे में मैंने आपको अभी ये कुछ मेजर पॉइंट थे वो बता दिए। अब मेल के केस में देखते हैं। देखिए, मेल के केस में ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है कि थिक हेयर ऑन फेस, आपकी बियर्ड निकल आती है ना, दाढ़ी मूछें बोलते हैं, तो उससे हो जाती है। वॉइस आपकी क्रेक होने लगती है, थोड़ा लाउडी वॉइस हो जाती है आप। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट दिया गया है ये वाला, इरेक्शन ऑफ पेनिस इन डे ड्रीम्स या नाइट। ठीक है, आपका जो रिप्रोडक्टिव यानी जो आपका पेनिस है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज होने लगता है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हो जाता है, उसमें हार्ड होने लगता है। तो ये कुछ प्राइमरी चेंजेस हैं बाय विच यू ईजिली डिफाइन या यू ईजिली अंडरस्टूड अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द मेल एंड फीमेल, कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये मेल है या ये फीमेल है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर प्रोसीड करते हैं। दैट इज़ द टोटल डायग्राम ऑफ मेल ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें जो आपको ये वाला, पहले डायग्राम को समझिए। जो आपको ये वाला डायग्राम दिख रहा है ये लेटरल साइड से है। ठीक है, और जो ये आपको डायग्राम दिख रहा है ये फ्रंट साइड से है। फ्रंट साइड का मतलब क्या होगा, जो आप सीधे हों, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हों, तो आपको ये वाला डायग्राम इस तरह का दिखेगा, और जब आप लेटरल हों मतलब, तो उस साइड में ये आपको डायग्राम दिखेगा। तो आप देख लीजिएगा कि इस डायग्राम में आपको सिंपल सा चीज़ें दिख रही हैं। पहले मैं आपको ये डायग्राम बता रहा हूँ, ये वाला जो फ्रंट का है। देखिए, सबसे पहले आपको बेटा टेस्टीज़ दिख रहे होंगे, ये जो है ये आपकी टेस्टीज़ हैं। टेस्टीज़ जो जिस कवर में पैक रहती है उसको स्क्रोटम बोलते हैं। यहाँ पर स्क्रोटम ऐसे होते हैं, जैसे आपको ये इस डायग्राम में ये स्क्रोटम दिख रहा है ना, ये स्क्रोटम हो गए। ठीक, इसके बाद में आपको अगला डायग्राम स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो इसमें है, जो ये आपका पेनिस है। ठीक है, ये, और पेनिस के अंदर जो कॉमन पैसेज होता है जिससे यूरिन या आपका सीमेन निकलता है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। ये कॉमन पैसेज आपको विजिबल होगा,
ये दिख रहा है यहाँ पर यूरेथ्रा। मैं दोनों डायग्राम से बता रहा हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। इसके बाद में आप देख रहे होंगे इस टेस्टिस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गई है, ये इसको बोलते हैं वासा डिफरेंस। ये जैसे इस साइड में दैट इज़ द वासा डिफरेंस। ठीक है, ये वासा डिफरेंस है, स्पर्म को ले जाती है। ठीक है, उसके बाद में आपको ब्लैडर दिख रहा होगा, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक, यूरिनरी ब्लैडर के बाद में ये जो वासा डिफरेंस है, ये वाला ये स्ट्रक्चर बेटा, ये देखिए ऐसे होके जा रहा है। जब ये स्ट्रक्चर जा रहा है तो इसके रास्ते में या पैसेज में दो ग्लैंड आपको पड़ रहे हैं। एक तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, जो ये वाली है, दोनों डायग्राम पर आप देखिएगा, और एक आपकी ये सेमिनल वेसाइकिल, ये वाली। ठीक है, ये क्या करती है, सीमेन में हेल्प करती है, सीमेन के फॉर्मेशन में। ठीक है, सीमेन में आपका क्या होता है, स्पर्म होता है और कुछ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं। और फाइनली बेटा फिर ये जो आपकी क्या वासा डिफरेंस है, ये यही यूरेथ्रा में कम्युनिकेट हो जाती है, जो आप देख रहे होंगे ये यूरेथ्रा में। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो अब पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं जो भी चीज़ें, ये डायग्राम आपको और भी क्लियर होगा। ठीक है, तो अब आप इसमें पॉइंट वाइज देखिएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 टेस्टिस एंड डक्ट टू डिलीवर जर्म सेल। जर्म सेल का मतलब क्या होता है, जो हमारा स्पर्म बनाते हैं उन्हीं को जर्म सेल बोलते हैं ना। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या, आप टेस्टिस के बारे में जान लेते हैं पूरा डिटेल में। इन दिस जर्म सेल मतलब स्पर्म आर फॉर्म। ठीक है, टेस्टिस का मेन फंक्शन क्या है, वैसे तो टेस्टिस का जब आप डिसेक्शन करोगे तो उसके अंदर आपको बहुत सी सेल्स दिखती हैं रीटे टेस्टिस, वो आपके लेवल पर नहीं है, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन रीटे टेस्टिस हो गया, उसके बाद में अन्य दूसरी भी सेल्स होती हैं, लीडिंग सेल्स भी होती हैं। ठीक है, तो वो अभी नहीं, वो क्लास 11th व 12th में आप लोग स्टडी करोगे, तो वहाँ पर मेन टेस्टिस का फंक्शन ये है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट क्या है, टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटम। देखिए ये स्क्रोटम दिख रहा है ना, तो इसी में ये टेस्टिस देखिए लोकेटेड है। ठीक है, और स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर ए लोअर टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जब आप जनरली देखते होंगे कि जब हॉट कंडीशन होती हैं गर्मियों में, तो आपकी टेस्टिस बॉडी के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। स्पर्म मैचुरेशन के लिए बेटा बॉडी का टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री कम होना चाहिए स्पर्म मैचुरेशन के लिए, इसीलिए वो बॉडी के बाहर आ जाते हैं। और सर्दियों में देखिए वो टेस्टिस जो होते हैं वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं स्क्रोटम से। ठीक है, तो मेन जो कॉजेज़ है वो ये है कि फॉर स्पर्म मैचुरेशन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का टेम्परेचर है उसके कंपैरिजन में जो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए 2 डिग्री कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर। ओके, दैट्स वाई द मूवमेंट ऑफ टेस्टिस आउटसाइड या इनसाइड अकर। नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टिस आल्सो सिक्रीट ए हार्मोन्स दैट आर कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इट रेगुलेट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड चेंज इन बॉडी ड्यूरिंग प्यूबर्टी। देखिए पहली बात तो आप समझिए, जो हमारी बॉडी से हार्मोन्स निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेसिफिक हैं। ठीक है, जैसे ये 6 हार्मोन्स होते हैं मेल और फीमेल के केस में। तो मेल के केस में मेन 6 हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। अगर ये हार्मोन्स नहीं सिक्रीट होगा, आप समझ लीजिएगा, तो ना तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और बेटा आपके अंदर प्राइमरी मेल कैरेक्टर धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगेंगे। मतलब आपके अंदर मेल कैरेक्टर नहीं रहेंगे, आप फर्टिलिटी आपके अंदर नहीं रह जाएगी। ठीक है, आपके अंदर मेलनेस नहीं रह जाएगा, आप समझ लीजिएगा, मेल कैरेक्टर डिसअपीयर होने लगेंगे, आप फीमेल लाइक लगने लगेंगे। ओके, दैट्स वाई दिस हार्मोन इज़ टू इम्पॉर्टेंट। ओके, तो आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसके बाद अगला, अब हम डक्ट की बात करते हैं। तो इसमें देखिए इंक्लूड वॉस डिफरेंस to deliver sperm which unite with urethra coming from urinary bladder. Thus urethra form a common passage for sperm and urine. देखिए ये जो यूरेथ्रा है मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला देखिएगा
बेटा ये हम लोगों में कॉमन पैसेज होता है, इसी से यूरिन भी आती है और इसी से स्पर्म भी बाहर निकलता है। ओके, ये कॉमन पैसेज है। और ये किससे कम्युनिकेट है, अगर आप ये पीछे देखिएगा तो ये पीछे किससे कम्युनिकेट है, लास्ट वॉस डिफरेंस से, जो ये हमारी वॉस डिफरेंस गई है, ठीक है, यही तो बेटा कम्युनिकेट हुई है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। एग्जाम में बेटा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैं आपसे कहता हूँ ना कि मैं आप लोगों को बताऊँगा अभी बीच बीच में कि क्वेश्चन कहाँ से पुट हो सकते हैं। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इन रिप्रोडक्टिव, ये जो दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, ये एग्ज़ाम में इनसे डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट पर फोकस करते हैं। अलोंग द पाथ ऑफ वास डिफरेंस ग्लैंड लाइक, देखिए 2 ग्लैंड है बेटा, यहाँ पर बात की गई है। जो ये वासा डिफरेंस ये आ रहा है, यहाँ पर 2 ग्लैंड है। एक तो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, ये वाली जो बनी है ब्राउन कलर की, और दूसरा आपका सेमिनल वेसाइकिल है, ठीक है, ये वाली ग्लैंड, ठीक है, सेमिनल वेसाइकिल रिलीज सम फ्लूइड सिक्रीशन, इनसे कुछ फ्लूइड निकलते हैं, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस निकलते हैं। दीज आर मिक्स्ड विद स्पर्म, जो स्पर्म के साथ मिलके सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ से भी बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ सीमेन आर फॉर्म, सीमेन कैसे बनता है। तो सीमेन में आप क्या लिखेंगे, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसाइकिल से जो फ्लूइड या न्यूट्रिटिव सब्सटेंस निकलते हैं वो स्पर्म के साथ मिलके सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज़ द थिंग। ओके, अब बेटा लास्ट में क्या है, स्पर्म क्या है, ये लास्ट पॉइंट दिया गया है। तो स्पर्म कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प टू मूव टूवर्ड फीमेल जर्म सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब आप स्पर्म का डायग्राम देखिए, ये आपका स्पर्म का हेड दिख रहा है, इसके अंदर ये बेटा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं। ओके, मेल के, आप समझिएगा, इसीलिए वो जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहा है। और क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, डीएनए के। ओके, तो वही इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं किसमें, नेक्स्ट जनरेशन में, जब वो फीमेल के ओवा से कंबाइन होते हैं। इसके बाद ये जो बेटा मिडिल पीस देख रहे हो, इसमें डीएनए होता है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए तो न्यूक्लियस में होता है, ये मूवमेंट कराता है, ठीक है, इस पर मूव करता है। देखिए ह्यूमन के केस में ओवा मूव नहीं करता फीमेल में, बल्कि स्पर्मी इंजेक्ट होता है पेनिस के थ्रू वुमेन की वेजाइना में। देन उसके बाद में बेटा ये जो स्पर्म है वो मूव करता हुआ ओवा तक जाता है, समझ गए, और फिर फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है फीमेल में। ओके, सो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। सो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आई थिंक बहुत पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो ये दोनों बेटा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन दोनों डायग्राम की प्रैक्टिस घर में कर लीजिएगा। अगली स्लाइड पर प्रोसीड करते हैं। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को यहाँ पर क्लासीफाई किया है। तो आई थिंक आपको वीडियो बेटा ठीक लगा होगा। अगर कोई चीज़ कन्फ्यूज़न हो, ना समझ में आई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि चैप्टर वाइज आपके वीडियो जो भी एग्ज़ाम में आ रहे हैं सारा कवर कर दूँ। क्लासेस वाइज हैं 9, 10, 11, 12, उसके बाद बीएससी क्लासेस। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा। हो सकता है आपके घर में कोई बड़े भाई बहन हो जो बायो लें, उनको आप मोटिवेट कीजिएगा कि इस चैनल पर आएँ। और मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, देखिए अगर एक तो सिंपल सा होता है कि एक जैसे और यूट्यूबर्स आप देखते होंगे जनरल, दैट इज़ द पार्ट इन विच 4 पार्ट यूरेथ्रा, ठीक है, टेस्टिस, सेमिनल वेसाइकिल। बट ये क्या है बेटा, इनकी लोकेशन क्या आप जानो, तो ये इनका फंक्शन क्या है। तो मेरा ट्राई ये रहता है कि मैं आप लोगों को एक बहुत ही कम समय में इफ़ेक्टिव लैंग्वेज से जो भी चीज़ें हैं वो मैं बता सकूं। साथ में कोशिश भी करता हूं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी कवर कर सकूं। तो आई थिंक बेटा ये वीडियो आपको इफ़ेक्टिव लग रहा होगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मुझे लाइक कीजिएगा। थैंक यू।